हेलो फ्रेंड्स, आर्यन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जानेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि आज हमारा पहला सवाल है, चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? इसका सही आंसर है राजा कनिष्क। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है कॉपर की खदान के लिए। कॉपर का परमाणु संख्या है 29 और परमाणु भार है 63.546। सही, इसका मतलब है 64। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था। चौरी चौरा राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला गोरखपुर में स्थित है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। सही आंसर है सूर्य। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। हमारा अगला सवाल है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर एक समान होता है। सही आंसर है -40 डिग्री। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडलीय हवा में करीब 78% होता है। इस चार्ट में दिखाया गया है नाइट्रोजन हमारा 78% है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन 0.04% है। बाकी अदर गैसेज हैं। हमारा अगला सवाल है, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है। सही आंसर है मीथेन। इसका रासायनिक सूत्र है CH4। भारतीय मानक समय IST तथा ग्रीनविच माध्य समय GMT के बीच अंतर है प्लस 5.5 घंटा आगे हैं। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? सही आंसर है चंदेल राजाओं ने किया था। यहाँ एक पिक्चर दिया गया है खजुराहो मंदिर का। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। मंदिर अपने नागर शैली के स्थापत्य और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध। सीसा यानी लेड का महत्वपूर्ण अयस्क है। सही आंसर है गैलेना। सीसा का सिंबल Pb है और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 82 है। सीसा का मुख्य सोर्स है मतलब अयस्क है। यह पहला गैलेना, दूसरा सेरुसाइट है और तीसरा एंग्लेसाइट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर है साहित्य के क्षेत्र में। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में मलयालम साहित्यकार G. शंकर कुरुप को दिया गया था और 2020 का 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी जी को मलयालम साहित्य के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और ज्ञान की देवी बाग देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति प्रदान की जाती है। यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित होती है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? सही आंसर है 6 वर्ष के लिए इनका चुनाव किया जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है।
मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। संविधान का व्याख्या कौन करता है? सही आंसर है न्यायपालिका, जुडिशियरी। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, जुडिशियरी और पत्रकारिता, जर्नलिज्म। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? सही आंसर है तराइन की दूसरी लड़ाई, जो 1192 ईस्वी के करीब में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। पुनः तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं चौहान के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त हुआ। इसी युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए पुनः दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया। इसी तरह के जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल आर्यन कोचिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।